Short clips, big impact. शर्मा जी के मन में अचानक ये विचार आया या शुरू से ही चल रहा था? और अगर शुरू से चल रहा था तो फिर शुरू में ही क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? और अचानक विचार आया 22 साल 21 साल में महादेव की कृपा हुई या क्या हुआ, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? आप तो अच्छा खासा ग्रेजुएट हो गए, अच्छे खासे जर्मनी की कोई डिग्री भी आपने ले ली, बड़ी अच्छी आपकी शिक्षा रही और 21-22 साल तक तो आप बढ़िया मस्त जैसा आजकल के लड़के घूमते हैं वैसा घूमते थे और अचानक महादेव की कृपा से अब आप ये बन गए। तो ये अचानक रातों रात हुआ या पहले से सोचा समझा था? ना सोचा समझा था हाँ। और ना रातों रात हुआ। ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे। अच्छा। क्योंकि उस अवस्था में भी पूजा पाठ मैं रोज ही किया करता था। अच्छा। जैसे कि लोअर में या जीन्स में ही मंदिर चले जाना। धीरे धीरे जैसे मैं उस क्षेत्र में घुसता रहा, ज्ञान लेता रहा और खुद ऐसा कहा जाता है कि जैसे शिव जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, ना उनसे बड़ा कोई गुरु है। तो ये ज्ञान मुद्रा कहा जाता है इसको। चाहे मैं मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था, मुझे जैसे बैठा जाता था 2 मिनट 5 मिनट इस मुद्रा में, ज्ञान अवस्था में मैं ध्यान में बैठ जाता था खुद से ही। उस समय ना मुझे कुछ मंत्र आता था कि मेरे को क्या करना है, बस खुद ही भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा जैसे होती है कि किसी कारणवश नहीं होती है, वो खुद ही हो जाती है। बस मैं ऐसे ही बैठा करता था आंख बंद करके और धीरे धीरे बस मुझे पता नहीं क्या ऐसा अंदर से ही ऐसी अनुभूति होने लगी कि अब मुझे थोड़ा सा और इस लाइन में आगे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी भूख उस समय बढ़ने लगी धीरे धीरे कि इतने से मेरा कार्य नहीं हो रहा है। तब मुझे एक विद्वान ने बताया कि ऐसे वस्त्रों में आपको पूजन नहीं करना चाहिए, जीन्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर, क्योंकि आप हो सकता है घर में भी इन्हें पहनकर बैठे हो और वो अपवित्र अवस्था में हो, आप उठे, जल का लोटा लिया और आप मंदिर आके चढ़ाकर चले गए। क्योंकि पूजा पाठ में पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नियम है। जैसे एक ड्रेस कोड हर जगह का होता है, स्कूल का, कॉलेजेस का, एम्प्लॉयज़ का, उसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा में एक ड्रेस कोड पूजा पाठ के लिए भी दिया गया है। माताओं बहनों के लिए साड़ी का है और जो पुरुष हैं उनके लिए धोती कुर्ते का है या उत्तरी और धोती का है, जो सिली नहीं होती है। तो ये कैसे माना जाएगा शास्त्री जी कि आप असली बाबा हैं? क्योंकि असली और नकली तो आजकल बहुत चल रहा है बाजार में, है ना? अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, किट पहन ली तो लोग कह रहे हैं वो सादा जीवन उच्च विचार, वो वाली कहानी कहाँ चली गई? तो उन्होंने कहा मैं तो अब डबल रेट का पहनूंगा, मेरे को किसी ने दान भक्त ने दिया है, मैंने खुद नहीं खरीदा। चलो वो भी जो उनका पर्सनल कहानी है, लेकिन वो जो कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार, वो कहाँ चली गई बात? फिर क्या ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो आखिरी में जब बाबा जी गुच्ची पहनते हैं तो लोगों का मन तो करता होगा ना, चलो बाबा ही बन जाएं। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी तो गुच्ची के शोरूम के बाहर से भी नहीं जा पाता है। देखिए, भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है सबसे पहली चीज़। और ये तो कुछ राजनीतिज्ञों का एक शुरू से रहा है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। क्या और धर्म समाज पंथ के जो साधु हैं या जो उनकी फील्ड में उनको जो बोला जाता होगा, क्या उनके जो प्रिय शिष्य हैं वो उन्हें कुछ नहीं देते? लेकिन प्रारंभिक अवस्था से ही टारगेट केवल और केवल सनातन को ही किया जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था के, इस संप्रदाय के साधु को किसी ने ये दिया तो क्यों दिया? अरे उसके पास था, उसने दे दिया भाव वसाकर। अगर आपको ही यदि कोई कुछ दे या मुझे ही कुछ दे, मैं तो रख लूँगा, आप भी रख लेंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई फॉर्चूनर दान दे तो वो मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए। इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं है। जो उंगली उठा रहे हैं आज, यदि उनको भी कोई गुची से महंगा कुछ दे तो क्या वो लेंगे? नहीं बोलते भी होंगे हमको भी लाके दो। तो फिर तो ये एक मानसिकता है कि टारगेट ही केवल सनातन को करना है। अरे चोर पहन सकता है गुच्ची, उचक्का पहन सकता है, डाकू पहन सकता है, तो बाबा जी क्यों नहीं पहन सकते? स्मगलर होते हैं, जो गलत काम करने वाला करते हैं, वो खुली जीप में अस्त्र लेकर चल रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं, कोई उंगली उठा रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अत्याचारी गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगोड़ा गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेने वाला पहन रहा है तो सबको समस्या हो गई। मेरे हिसाब से तो गलत है। इसमें मसला ये है कि हम ही उंगली उठाते हैं अपने समाज के लोगों पर। कोई विधर्मी या विरोधी नहीं उठा रहा है। उनमें भी 90% बोलने वाले हिंदू ही समाज से हैं, भगवान को मानने वाले लोग ही हैं। हाँ, कि बाबा ने ऐसा पहना। तो सबसे पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो एक युवा हैं और वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। ना तो उन्हें कोई साधु कहना उचित होगा और ना उन्हें बाबा कहना, सन्यासी कहना उचित होगा। वो एक कथावाचक है जी। तो और बहुत से लोग जो कहते हैं कि अभी जैसे एक एयरलाइन का जो हादसा हुआ है, एयर इंडिया का, कि तब इनकी शक्ति कहाँ चली गई थी? हाँ, पूछ रहे हैं। या अभी जो वो एक अटैक हुआ है जम्मू में, वहाँ तब इन्होंने कोई पर्ची क्यों नहीं खोली पहलगाम में? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक वाईफाई की रेंज होती है ना, वाईफाई की रेंज होती है कि एक लिमिटेड एरिया तक ही वो काम करता है। इसी प्रकार से यदि कोई सिद्धि साधना प्राप्त करता है ईश्वर से, उसकी भी एक रेंज होती है, उसकी एक सीमा होती है। असीमित तक
जो असीमित शक्ति है वो केवल उस विधाता के पास है और किसी के पास नहीं है। यदि आप उनके सामने जाकर बैठेंगे तब वो आपके बारे में कुछ बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे संसार सागर में क्या हो रहा है वो व्यक्ति बैठा हुआ बता देगा। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल टारगेट किया जाता है प्रारंभिक अवस्था से ही सनातन धर्म को, इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। कि उन्होंने महंगा पहना है तो क्यों पहना है, यदि वो घूम रहे हैं विदेश में तो क्यों घूम रहे हैं। अरे भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि किसी ऐसे बोलने वाले व्यक्ति से बोला जाए कि मैं अपने खर्चे से आपको यूरोप का ट्रिप करा रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति जाएगा? नहीं, इतने में तो एयरपोर्ट पहुंच चला जाएगा ना। लेकिन क्या है ना कि अपने दुख से दुखी कोई नहीं, दूसरे के सुख से दुनिया अच्छा, आप दुखी मुझे है। शास्त्री जी एक बात बताओ कि इतने सारे बाबा आए पिछले कुछ समय मार्केट के अंदर। जी, मैं तो ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन अब हम क्या करें। वो एक बाबा का मैंने वीडियो देखा, नाम तो मेरे जहन से भी उतर गया। उसके दरबार में कोई एक लेडी लेटी हैं जो सो कॉल्ड मर चुकी हैं और उनके घर वाले उसको लेकर आए हैं, बाबा जी ऐसा हो गया टाइप्स। तो बाबा जी उसको बोल रहे हैं, क्या मैं तेरे प्राण निकाल के इस लड़की में डाल दूँ? तो कह रही हाँ बाबा जी डाल दो, थोड़े से डाल दूँ, हाँ थोड़े से डाल दो। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि इसके प्राण निकाल के इसमें से इसमें डाल दिए जाएँ, गुड़ 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 छू, और वो लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और जय बाबा जी हो जाता है। तो मतलब ये सच्ची में ऐसी शक्ति भी होती है कि किसी के प्राण निकाल के किसी में डाले जा सकते हैं? शक्ति होती है, मृत संजीवनी विद्या उसको बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में किसी के पास तो वो नहीं है। बाबा जी कर रहे हैं वो सोशल केवल और मीडिया के केवल ऊपर। देखिए पाखंड से भरा हुआ हमारा समाज है, हमारा देश है वर्तमान समय में। मैं स्पष्ट सी बात कहूँगा, मैं ना इधर से कहूँगा ना उधर से, मैं सीधी बात कहूँगा एकदम डायरेक्ट, क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं मानता। नहीं सबसे तो पहली चीज़ किसी को तो सच बोलना ही चाहिए ना। देखिए क्या है कि विद्या है, ये मृत संजीवनी विद्या है, भगवान आशुतोष के ही श्री चरणों से निकली है, भगवान भूतेश्वर महादेव के ही। उन्होंने किन्हें दी? शुक्राचार्य जी महाराज को। विद्या है लेकिन वर्तमान में उसे कोई नहीं पा सकता। 1000 वर्ष तक पीपल के वृक्ष पे उल्टे इस बल से शुक्राचार्य जी ने जो है तपस्या करी थी, तब कहीं जाके भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या का दान दिया था। वर्तमान में कोई कर सकता है ऐसा? कभी नहीं कर सकता। इतने वर्ष तक जी ही नहीं सकता। उल्टे लटक के विद्या तो बात बहुत दूर की है, इतने वर्ष तक कोई जी ही नहीं सकता। मतलब विद्या तो होती है, विद्या होती है, विद्या है निसंदेह, हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में एक से एक विद्या एक से है, एक विद्या है। विद्या है। लेकिन उन्हें पाने के लिए त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, और वास्तविक उस गुरु का, उस ज्ञाता का हमें सानिध्य चाहिए जो हमें वो दे सकता है। लेकिन ये जो करते हैं तो आप लोगों का भी एक लॉबी होता होगा ना बाबा जी का। सब- आप लोग उनको टोकते नहीं कि ये क्या मजाक उड़ा रहे हो धर्म का? जो पढ़े लिखे लोग देखते होंगे तो क्या संदेश मैं लेके जाते अपने होंगे? अपने खुद के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से खूब लोगों को सजग करता हूँ कि ये केवल और केवल पाखंड है, इससे दूर रहकर अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। वास्तव में जो तंत्र होता है, वास्तव में जो तंत्र प्रणाली वो दिखा रहे हैं लोग इस समय, वास्तव में जो तंत्र होता है, जो उसके प्रणेता हैं, उसके ज्ञाता हैं, वो उस कार्य को पूरी तरह से गुप्त करते हैं, पूरी तरह से वो कार्य अरे कॉन्फिडेंशियल पब्लिक में होता है। वीडियो चल रहा है। वो सब पाखंड है। जो पब्लिक में आ गया है इस तरह का कोई गुप्त कार्य है, केवल और केवल वो पाखंड है। मैं फिर कह रहा हूँ वो केवल और केवल पाखंड है। अरे एक बाबा जी वो हैं जो कहते हैं समोसा खा लो तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी लाल चटनी आ रही है, हरी चटनी आ रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि ये तो कमाल ही हो गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कितना सिंपल सरल तरीका है। देखिए हमारे समाज में जो स्त्रियां हैं प्रारंभिक अवस्था से ही वो भावनात्मक ज़्यादा है, हाँ, इमोशनल। इमोशनल। ऐसे व्यक्ति को आप जैसे जिधर ले आना चाहो, वो बेचारा दुख में भाव में आकर कहीं भी चला जाएगा और आपकी कहीं भी किसी भी बात को मानकर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगेगा। लेकिन उसका जो नहीं तो ये धर्म जो के गुरु जो हैं, जो साधु समाज है, विरोध क्यों नहीं करते इनका कि ये क्या तमाशा है भाई, तुम्हारी वजह से सबका नाक कट रहा है यार। करते हैं, कुछ महात्मा हैं जो करते हैं, कुछ ये जूना अखाड़ा से कुछ महात्मा हैं, भी एक गिरी हैं, कोई उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पर वो काफ़ी बोलते हैं अभी आजकल, कथावाचकों को भी बोलते हैं वो। लेकिन क्या है कि जो उन लोगों के साथ में पूरी चेन चली है, उन्हीं का पूरा एक ग्रुप चलता है, एक मीडिया हैंडलिंग चलती है, सब कुछ चलता है, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा मतलब स्प्रेड अभी वो शंकराचार्य सच्चाई जी ने हो नहीं स्टेटमेंट पाती। भी दिया ना एयरलाइन के क्रैश होने के बाद, जब रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि गीता जल गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला इसमें क्या बात होगी, गीता जल गई तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा तब होता है जब सब बच जाते और गीता जल जाती। गीता बच गई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर व्यक्ति अपने कर्म का भोग भोगता है, हो सकता है उन लोगों की मृत्यु ऐसी ही लिखी हो। नहीं, रिपोर्टर तो ये रिपोर्ट कर रहे थे ना कि देखो कितना अध्यात्म में कितनी ताकत है, सब जल गया लेकिन गीता नहीं जली, तो गीता नहीं ये जली, एक गीता नहीं प्रमाण, जली। यही एक प्रमाण दिया जाता है कि सनातन ही शाश्वत है और कोई शाश्वत